में आज का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम लेकर के ये एपिसोड नंबर है 108 यानी 108। और इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस के अंदर, आज के इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे दीनी मसले मसाइल को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि दीन के मसाइल सीख करके उनके मुताबिक अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो चलें अपने प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्या सवाल हैं जो हफ्ते भर में हमारे बहन भाइयों ने हमसे सवालात किए हैं। ठीक है, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात अर्ज़ कर दूं कि अगर हिंदुस्तान में से कोई भी साथी हमारे हज उम्रा के लिए जाना चाहें तो हमने ये सर्विस शुरू की है। तो इंशाअल्लाह रिज़नेबल कीमत में, बेहतरीन सहूलियात के साथ में एक बार हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिए और हमारे ज़रिए से उम्रा कीजिए। इंशाअल्लाह बेहतरीन रहनुमाई और गाइड के साथ में आपको जो भी अच्छा पैकेज रहेगा आपके, उसके एतबार से इंशाअल्लाह वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है आज का कि जी मुर्गी के पंजे खा सकते हैं या नहीं। मुर्गी के पंजे खा सकते हैं या नहीं। जवाब यह है कि जी बिलाशुबा खाए जा सकते हैं। अगर तबीयत गवारा करती है आपकी तो उनको अच्छे से पाक साफ़ करके खाया जा सकता है। क्यों? वजह और दलील उसकी ये है कि हदीस मुबारका में जिन चीज़ों के खाने से मना किया गया, जानवर की कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो तकरीबन 7 चीज़ें हैं कि जिनके खाने से मना किया गया है। तो उनमें से पंजे नहीं आते हैं, पंजे नहीं आते हैं, बल्कि बड़ा जानवर है तो उसके पाए शौक़ से खाए जाते हैं। पाए का सालन, पाए का शोरबा, पाए का सूप वगैरह शौक़ से खाए जाते हैं। तो ऐसे ही मुर्गी के पंजे भी पाक साफ़ करके खाए जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि औरतों में मशहूर है हामिला औरत का किसी के बच्चे का अकीक़े का गोश्त नहीं खाना चाहिए, उस माँ और बच्चे पर असर पड़ता है। याद रखें कि ये सरासर गलत है, अगलतुल अवाम में से है। शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि इसका गोश्त खाएंगे तो उस पर असर पड़ेगा, उसका गोश्त खाएंगे तो उस पर असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अकीक़े का जो गोश्त है उसे कोई भी खा सकता है, वो चाहे हामिला हो चाहे ना हो, बीमार हो तंदुरुस्त हो, घर वाले हों बाहर वाले हों, बच्चे हों बड़े हों बूढ़े हों, कोई भी हो। तो अकीक़े का गोश्त सब कोई खा सकता है। अकीक़े का गोश्त खाने से किसी पे कोई अला बला, कोई मुसीबत नहीं आएगी। जो लोगों में ये बात मशहूर है वो सरासर गलत है, इसे अगलातुल अवाम कहा जाता है। तो ये अगलातुल अवाम में से, यानी लोगों में कुछ बातें गलत मशहूर हो गई, बस ऐਵੇਂ ही मशहूर हो गई है, फालतू बातें हैं, तो इसलिए इसका कोई एतबार नहीं है। कोई भी उस गोश्त को खा सकता है, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। आगे चलिए जी। एक भाई का सवाल ये है कि जी प्लास्टिक की टोपी पहन करके नमाज हो जाएगी या नहीं। हमारी मस्जिदों में कुछ टोपियाँ रखी हुई होती है प्लास्टिक की, और वो ऐसे हजरात के लिए होती हैं कि जो अपनी टोपी भूल जाते हैं या जिन्हें टोपी पहनने की आदत नहीं है। तो उन लोगों के लिए कि भाई कम अज़ कम मस्जिद में आप आए हैं, अल्लाह के घर में, अल्लाह के दरबार में आए हैं, तो यहाँ तो टोपी पहन लें, सर ढक लें। तो उनके लिए वो प्लास्टिक की टोपी रखी हुई होती हैं। तो भाई का सवाल ये कि क्या वो टोपी पहन करके नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं। जवाब ये है कि जायज़ तो है, जायज़ तो है, लेकिन बेहतर यह है कि आप वो टोपी ना इस्तेमाल करके अपने जेब में अपनी पर्सनल टोपी रखें। बेहतर तो यह है कि मुसलमान की शान है, मुसलमानों का शियार है टोपी लगाना, हर वक्त आपके सिर के ऊपर टोपी होनी चाहिए। लेकिन अगर हर वक्त आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नमाज के वक्त आपको ज़रूर पहननी चाहिए। वो जो प्लास्टिक की टोपियाँ रखी हुई होती हैं, उलमा ने उनको पहन करके नमाज़ पढ़ने को मकरूह कहा है। और मकरूह होने की वजह यह है कि देखें, ये जो टोपियाँ प्लास्टिक की रखी हुई होती हैं, इन्हें लोग मजबूरी में पहनते हैं और इन्हें पहनना अच्छा नहीं समझते हैं। यानी अगर किसी से यूँ कहा जाए कि भाई आप ये प्लास्टिक की टोपी पहन करके कहीं ब्याह शादी में, बारात में, सॉरी बारात तो मना है, तो किसी और फंक्शन में आप चले जाएं तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ये टोपी लगा करके बाहर निकलने में शर्म महसूस होती है। किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में, दावत में, पार्टी में जाने में वो शर्म महसूस करता है ये टोपी पहन करके जाने में। तो सवाल ये है कि अगर आप बाहर किसी तकरीब में टोपी पहन करके नहीं जा सकते, आपको शर्म महसूस होती है, तो ये टोपी पहन करके आप अल्लाह के दरबार में जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, नमाज जैसी मुक़द्दस अहम इबादत आप अदा करेंगे ये टोपी पहन करके, जिसे आप पहन करके बाहर नहीं जा सकते हैं। जबकि नमाज के लिए बेहतर से बेहतर लिबास, साफ़ सुथरा ज़ेब व ज़ीनत वाला लिबास पहन करके आने के लिए कहा गया है। तो जब आप इस टोपी को बाहर जा करके पहनने में शर्म महसूस करते हैं तो मस्जिद में कैसे आप इसको पहनेंगे। इसलिए उलमा ने फरमाया कि मकरूह है, लेकिन अगर पहन लिया जाएगा तो नमाज हो जाएगी बिलाशुबह, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब मस्जिद वालों की भी मजबूरी होती है कि यार गए गुज़रे हालत में ही सही, लेकिन कम से कम ये टोपी पहन लो, नमाज़ पढ़ लो, यही टोपी पहन करके नमाज़ पढ़ लो।
हालांकि होना तो ये चाहिए कि मुसलमान की शान और उसका शियार ये है कि हर वक्त आपके पास में आपकी जेब में टोपी होनी चाहिए। वो चाहे जाली की टोपी हो, कपड़े की टोपी हो या किसी और टाइप की टोपी हो, तो आपके पास हर वक्त रहनी चाहिए और आपके सिर पे रहनी चाहिए। सुन्नत यही है और इस्लामी शियार यही है। तो बहरहाल मस्जिद के अंदर जो टोपियाँ रखी हुई होती हैं, इस वजह से उलमा ने उनको पहन करके नमाज़ पढ़ने से मना किया है। वो गंदी भी रहती हैं, चूँकि उनका धुलने का कोई एहतमाम नहीं होता है, लोग उसको अच्छा भी नहीं समझते हैं। तो इस वजह से उलमा फरमाते हैं मकरूह है, आपको अपनी खुद की टोपी कैरी करनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। अलबत्ता अगर कोई पहन करके नमाज़ पढ़े तो नमाज हो जाएगी। जी, एक भाई का सवाल ये है कि मुझे ये जानना है, क्या शराबी को सलाम करने या पानी पिलाने से 40 साल के नेक अमल ख़त्म हो जाते हैं? तो क्या इस तरह के कुछ फ़ोटोज़ हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई होती हैं? तो गोया कि यानी शराबी से इतना आपका बाइकआउट और कत्ल ताल्लुक़ होना चाहिए कि उसको पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, वरना 40 साल के नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या वाक़तन ये बात सही है? जवाब यह है कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई हदीस नहीं है। लोगों में जो मशहूर है, जो बातें इस तरह की फैलाते हैं, वो गलत फैलाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधते हैं। किसी भी हदीस में इस तरह की बात नहीं है। अलबत्ता ये अलग बात है कि जो फासिक व फाजिर यानी गुनहगार है, शराबी, ज़िनाकारी, चोर, बदकार जो भी हैं, तो फासिक व फाजिर गुनहगार जो लोग हैं, तो उनसे मेल जोल नहीं रखना चाहिए। या अगर आपका है तो इस नीयत से होना चाहिए कि मैं इनको समझाऊँगा, इस्लाम की तरफ लेकर के जाऊँगा, अल्लाह उसके रसूल की बातें बताऊँगा। तो इस इस्लाह की नीयत से उनसे ताल्लुक़ रख सकते हैं, बाकी उनसे ताल्लुक़ नहीं रखने चाहिए। मुबादा ऐसा ना हो कि उनका फ़िस्क़ व फ़ुजूर आपके अंदर भी सिरायत ना कर जाए, आपको भी वो बुरी और गंदी आदतें ना लग जाएं। इस वजह से तो आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने उनको सलाम कर लिया या पानी पिला दिया तो 40 साल के नेक अमल ख़त्म हो जाएंगे। याद रखें कि ये सरासर गलत है और झूठ है। ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई भी कुरानी आयत नहीं है। अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई प्यासा है या अज़रा है, ऐसे कि आपको पता है कि भाई ये मुसलमान है, तो सलाम करने में कोई हरज नहीं है, और ज़रूरतमंद है तो पानी पिलाने में भी कोई हरज की बात नहीं है। इंशाल्लाह ये अमल करेंगे तो इसका आपको सवाब मिलेगा, उल्टा इसका आपको सवाब मिलेगा, चूँकि पानी पिलाना भी नेकी का काम है और सलाम करना भी नेकी का काम है, तो इंशाल्लाह नेकी मिलेगी। अलबत्ता ये कि मामलात के अतबार से, उठने बैठने, रहन सहन के अतबार से आप फासिक व फाजिर लोगों से दूरी बनाए रखेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। जी चलिए आगे और देख लेते हैं कि हमारे भाइयों के सवालात क्या क्या हैं। जी, एक भाई का सवाल ये है कि जी ऐसा सुना है कि जैसे ही शाम शुरू हो, शाम का वक्त शुरू हो, तो शाम के अव्वल वक्त में मगरिब की अजान से 30 या 40 मिनट पहले हामिला ख़वातीन को बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए या सोना नहीं चाहिए, बल्कि घर में या घर के बरामदे पर कुर्सी या चौकी पर बैठना चाहिए। इस बात की शरन क्या हकीकत है? याद रखिए कि ये भी अगलातुल अवाम में से है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारी शरीयत में बहुत तवस्सो है, बहुत गुंजाइश है। कोई भी ऐसा अमल नहीं है कि जिससे किसी बंदे या बंदी को हरज हो, नुकसान हो, तकलीफ़ हो, मशक्क़त हो, परेशानी हो, ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है। और ये खामखा की इस तरह की क़ैद लगा देना है कि जी नमाज से पहले ये नहीं कर सकते, यूँ नहीं कर सकते, वो नहीं, तो ये सारी की सारी फालतू बातें हैं, लोगों में पता नहीं कहाँ से मशहूर हो गई हैं। इस तरह के जो अक़ाइद हैं वो ईमान वालों के नहीं हैं, बल्कि गैर ईमान वालों के हैं। इसलिए जो ये बात है कि जी अज़ान से मगरिब की 30-40 मिनट पहले, आधा घंटा पहले लेटना नहीं चाहिए या सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, ये तो सरासर गलत है। आप लेट सकते हैं, बिलाशुबा कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता सोना नहीं चाहिए, तो ये बात आप इस एतबार से कह सकते हैं कि भाई ये सोने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त क्या है, वो रात को है। लेकिन अगर कोई थका हुआ है, किसी को नींद आ रही है, तबीयत ख़राब है, तो उसके भी सोने में कोई हर्ज नहीं है। बस ये है कि आप नमाज़ों के औकात का ख्याल रखें, वक्त पे आपकी असर की नमाज़ हो जाए, वक्त पे आपके मगरिब की नमाज़ हो जाए, वक्त पे आपकी इशा की नमाज़ हो जाए, फिर आपको जिस वक्त में सोना है आप सो सकते हैं। असर मगरिब का जो दरमियानी वक्त है, उलमा ने सोने के लिए इसीलिए मकरू कहा है। बाज़ उलमा ने कहा है कि भाई सोना नहीं चाहिए, मकरू इसी वजह से कहा है, वक्त कम होता है और नमाज के क़ज़ा होने का डर होता है, इस वजह से। अलबत्ता अगर किसी को नींद आ रही है, थका हुआ या बीमार, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो अगर कोई सोना चाहे तो सो जाए, जैसे ही मगरिब की अज़ान हो उठ करके अपना नमाज़ों को अदा कर ले। तो बहरहाल जो ये बात है ये अगलातुल अवाम में से है, इसका कोई सिर पैर नहीं है कि जी नहीं लेटना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, नहीं तो हामिला औरत पर असर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंट औरत ये सारे काम कर सकती है, घर में बैठ सकती है, लेट सकती है, बवक्त ज़रूरत सो भी सकती है, सारे काम कर सकती है। ठीक है, जो बातें लोगों में मशहूर है वो सरासर गलत है। जी आगे चलिए, एक भाई का सवाल ये है कि जी अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फजर की नमाज में छूट जाए, अजान में छूट जाए,
फजर की अज़ान में जो एक इजाफ़ा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो अगर ये छूट जाए अज़ान में तो क्या करना चाहिए? बाद में याद आया कि यार ये लफ्ज़ छूट गया तो अब क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए? दोबारा पूरी अज़ान पढ़नी चाहिए या ऐसे ही हमारी अज़ान हो जाएगी? उलमा फरमाते हैं कि अगर दौरान अज़ान याद आ जाए, यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम छूट गया, आप अल्लाहु अकबर कह रहे थे तो आपको याद आ गया कि एक लफ्ज़ छूट गया है, या तो अज़ान हो चुकी थी और जस्ट बाद आपको 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपको याद आ गया कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम छूट गया था, तो उलमा फरमाते हैं कि मसला फिर ये है कि आप अस्सलातु खैरुम मिनन नौम से आप वापस शुरू करें। शुरू से अज़ान आपको शुरू नहीं करनी है, बल्कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम छूटा था वहीं से आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो आप अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहें, फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहें, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके अज़ान को मुकम्मल कर दें, अज़ान हो गई है। और अगर काफ़ी वक्त गुजरने के बाद में आपको याद आ रहा है, मिसाल के तौर पे आप वहाँ से हट चुके थे, 5 मिनट 10 मिनट हो गई थी और अब आपको याद आ रहा है कि जी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम छूट गया था, तो उलमा फरमाते हैं अब लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम से ना दोबारा अज़ान लौटाने की ज़रूरत है, अज़ान ऐसे ही हो गई है, तो अज़ान के इयादे की या लौटाने की ज़रूरत नहीं है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अगर छूट जाए तो। क्योंकि अगर आपको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद के बाद याद आया और फिर अगर कहा जाए कि जी ठीक है चलो आप जाकर के पढ़ लो, तो लोग खलजान के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, जो अज़ान को सुनेंगे ये क्या हो रहा है भाई, ये डबल डबल अज़ान क्यों हो रही है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर वहीं के वहीं वक्त के वक्त पे अज़ान आ जाए, या 1 आध मिनट ही गुजरी थी और याद आ गया, तो चूँकि अज़ान अभी अभी हुई है जस्ट और यह अज़ान हो ही रही है और आपको याद आ गया तो आप पढ़ लीजिए, तो वो बड़ा मसला नहीं है। तो मसला ये है अगर छूट जाए तो अगर अज़ान के दौरान में याद आ जाए या तो जस्ट 1-2 मिनट के अंदर याद आ जाए, तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ करके बक़िया जो अल्फाज बचे हैं उनको पढ़ करके अज़ान को मुकम्मल कर दिया जाए, शुरू से लौटाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, 5-10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, अज़ान वैसे ही हो गई है। आगे चले गए, मुफ्ती साहब योगा कर सकते हैं क्या, जो हेल्थ के लिए बीमारियों के लिए करते हैं? देखिए याद रखें, योगा के ऊपर आपको बहुत सारे मज़मून मिल जाएंगे। उलमा फरमाते हैं कि योगा करने की इजाज़त नहीं है, योगा करने की इजाज़त नहीं है। हमारे बहुत सारे भाइयों कहते हैं कि जी उनके जो शिरकिया अक़वाल हैं, अफ़आल हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए, जैसे जो गैर मज़हब के लोग योगा करते हैं तो वो ओम का इसमें जप करते हैं, यानी ओम का लफ्ज़ बार बार बोलते हैं मन की शांति के लिए, तो हम ओम को निकाल करके लफ्ज़ अल्लाह बोलेंगे, अल्लाहु अकबर बोलेंगे या कोई इस तरह का वर्ड बोलेंगे। तो जो भी शिरकिया अक़वाल हैं उन सब को निकाल करके तो क्या योगा की इजाज़त है? उलमा फरमाते हैं कि तब भी जायज़ नहीं है, तब भी जायज़ नहीं है। राजिह मोतबर कौल यही है, मैं भी यही समझता हूँ कि भाई इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वजह उसकी उलमा यह फरमाते हैं कि देखें, अगर आपने चलो जो गलत लफ्ज़ हैं, शिरकिया लफ्ज़, अगर उनको भी आपने निकाल दिया, फिर भी मुशाबहत तो उन्हीं के साथ पाई जा रही है ना, आपकी मुशाबिहत तो उन्हीं के साथ में पाई जा रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा। उलमा फरमाते हैं अक़वाल में, अफ़आल में, लिबास में, चलने फिरने में भी मुशाबहत मुराद है, कि जो अगर किसी की नकल उतारता है चलने फिरने में, बोल चाल में, उठने बैठने में, लिबास पहनने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े महशर उसका शुमार और हशर उन्हीं के साथ होगा। तो तशब्बो तो बहरहाल पाई ही जा रही है, और तशब्बो से भी हदीस में, यानी मुशाबहत इख्तियार करने से भी हदीस में मना फरमाया गया है। दूसरी वजह ये इसकी ये है कि फिर आगे चल करके ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, यानी इसकी जो कह लीजिए मजम्मत और बुराई है वो हमारे दिलों से ख़त्म हो जाएगी। आज अगरचे हम गलत अक़वाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल को नौबत यहाँ तक पहुँचेगी कि हम ये चीज़ें, योगा के जो आसन हैं, जो उसकी प्रैक्टिसें हैं और उसकी जो वर्जिशें हैं, वो सीखने के लिए फिर हम मंदिरों में और दूसरी जगहों पर जाएंगे, पुजारियों के पास जाना हम लोग चालू कर देंगे, गैर मज़हब लोगों के पास में हम जाना चालू कर देंगे। नतीजा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता कुफ्र व शिर्क की जो बुराई हमारे दिल में होनी चाहिए वो हमारे दिलों से निकलती चली जाएगी, वो ख़त्म होती चली जाएगी। और नतीजा फिर ये होगा कि हम जो गलत अक़वाल हैं उनको बोलने को, गलत अफ़ाल करने को भी बुरा नहीं समझेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता शैतान हमारे दिलों से उसकी क़बाहत, उसकी मज़म्मत, उसकी बुराई निकाल देगा, और वो चीज़ कि जिसे आज हम जायज़ बना करके कर रहे हैं, कल को नाजायज़ करने में भी हमें कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होगी। चूँकि शैतान ऐसा ही करता है, चीज़ों को मुज़य्यन करके, खूबसूरत बना करके आपके सामने पेश करता है और उसमें से हीले बहाने निकालता है, तलाश करता है। नतीजा ये होता है कि आज आप हलाल कर रहे हैं, कल को उसी में हराम भी शामिल करके आप करने लगेंगे। और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होगी, जब वो अपने बड़ों को ये देखेगी कि भाई ये योगा करते आ रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली ना हलाल देखेंगे ना हराम देखेंगे, वो तो कहेगा भाई हमने तो अपने आबा व अजदाद को ऐसे ही करते हुए देखा है,
तो लिहाजा क्या इसके अंदर मुज़ायक़ा है, क्या हरज है? इसलिए उलमा फरमाते हैं कि क़त्तन इसकी इजाज़त नहीं है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर योगा से आपको फ़ायदा हो रहा है तो इस्लामी वर्जिशें भी हैं, हलाल वर्जिशें भी हैं, चलना फिरना, कूदना, दौड़ना, भागना, और नमाज सबसे बेहतरीन वर्जिश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे सजदे फरमाया करते थे, लंबे लंबे रुकू फरमाया करते थे। जो प्रैक्टिसें योगा के अंदर है वो सारी प्रैक्टिसें आपको नमाज के अंदर मिल जाती हैं। शर्त ये है कि नमाज आप इत्मीनान से आराम से आप पढ़ें। मसला ये है कि हम एक एक घंटा जिम तो कर लेंगे, एक एक घंटा हम योगा तो कर लेंगे, एक एक घंटा हम दूसरी चीज़ें तो कर लेंगे, लेकिन नमाज के लिए एक घंटा हम लोग नहीं निकालेंगे। हमारा हाल ये है कि मस्जिद में आते बाद में, निकलने के पहले होती है कि 4 रकात पढ़ो और यहाँ से फुर हो जाओ। हालांकि आज तिब्ब नबवी और साइंस अगर आप पढ़ेंगे, तिब्ब नबवी और साइंस आप पढ़ेंगे तो उसमें नमाज के फ़ायदे आपको नज़र आएंगे कि साइंस आज बता रहा है कि नमाज़ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। हम सजदे में जाते हैं, हमारी ये नस दबती है जिससे आदमी को ब्रेन हेमरेज नहीं होता है, ठीक है, दिमागी कैंसर उसको नहीं होता है। हम रुकू के अंदर जाते हैं, हम सजदे के अंदर जाते हैं, हम बैठते हैं, ये सारे वो सारे अफ़आल हैं, ये वो सारी हरकतें हैं कि जिनकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों से हम महफूज हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज साइंस भी प्रूफ कर रहा है। तो अगर हम इत्मीनान से नमाज़ पढ़ें तो हमारी नमाज ही योगा का अल्टरनेट है, मुतबादिल है। मगर बात वही है कि नमाज की 4 रकातें हम 5 मिनट में पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं। 4 रकातें 5 मिनट में पढ़ के हम लोग फ़ारिग हो जाते हैं, जिम के लिए 1 घंटा देते हैं। तो मेरे भाई 20 मिनट 25 मिनट नमाज को भी दीजिए, इत्मीनान से नमाज़ पढ़िए, फिर देखें इंशाल्लाह आपको वो सारे फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा जिमनास्टिक है, जो है ना कराटे है, और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से आप अपने जिस्म को, बदन को, सेहत को फ़िट रख सकते हैं और तंदुरुस्ती आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ योगा ही उसका एक तरीक़ा नहीं है कि भाई बस यही एक तरीक़ा रह गया है दुनिया भर में, इसके अलावा कोई तरीक़ा ही नहीं है फ़िट रहने का, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल योगा की उलमा ने इजाज़त नहीं दी है, इससे मना फरमाया है। वजूहात और दलीलें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह जो है हमें सही समझ अता फरमाए। जी भाई, एक भाई का सवाल ये है कि बाज़ार वग़ैरह में जो खस्सी या फार्मी मुर्गा ज़िबह किया जाता है, गोश्त लेने वाले को ये पता नहीं होता कि वो मुर्गा या खस्सी ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ाता या नहीं। ऐसा गोश्त लेना और खाना शरन कैसा है, उसका हल क्या है? देखें, जहाँ भी चिकन की शॉप्स हैं, मटन की शॉप्स वग़ैरह हैं, तो उसमें एक आप उसूल, एक ज़ाब्ता आप ये याद रख लीजिए कि अगर वो बंदा मुसलमान है, तो आप उसके ऊपर भरोसा करके वहाँ से चिकन हो या मटन हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि एक मुसलमान की शान से बात बाईद है कि वो बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े जानवर को ज़िबा करता हो। क्योंकि मसला उसको भी पता है, जो कसाई लोग बैठे हुए हैं उनको भी मसले का पता है कि अगर मैं बग़ैर बिस्मिल्लाह के ज़बह करूँगा तो ये ज़बह नहीं होगा। एक मुसलमान इसको नहीं लेगा, एक मुसलमान के लिए इसको लेना हलाल नहीं है, वो इसको नहीं खा सकता, उसके लिए खाना जायज़ नहीं है, तो उसको भी पता है। तो हम उसके ऊपर एतबार करते हुए, उसके ऊपर भरोसा करते हुए और उससे एक हुस्न ज़न रखते हुए उसके ऊपर भरोसा करते हुए, मुसलमान के लिए हुक्म ये है कि अगर वो जो शॉप है मटन की या चिकन की जो शॉप है, अगर वो मुसलमान की है, दुकान मुसलमान की है, तो फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप उससे ले लें, उसके ऊपर एतमाद रखते हुए, भरोसा करते हुए कि भाई इसने जो ज़िबा किया है वो हलाल तरीक़े से ही ज़िबा किया है। और अगर कोई गैर मज़हब वाला है, मुस्लिम नहीं है, तो फिर उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, चूँकि उनके यहाँ तो बिस्मिल्लाह का कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो 100% उनके यहाँ तो वो झटके वाला ही मिलता है, तो वहाँ से आपको नहीं लेना चाहिए। तो आप मुसलमान के ऊपर भरोसा करते हुए आप वो कर लीजिए। बल्कि मैं बाज़ दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि आप किसी मुसलमान की दुकान पे जाएँ और उससे पूछें कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा किया था, तो वो नाराज़ हो जाता है कि यार मैं क्या जाहिल हूँ, मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ, मुझे क्या इतना पता नहीं है कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं पूछूंगा वो नाराज़ नहीं होगा, तो पूछ भी लीजिए कि भाई आपके यहाँ ज़बा वगैरह शरई तरीक़े से किया जाता है ना, बस इस तरह के लफ्ज़ पूछ लीजिए। वो बोलेगा हाँ भाई जो शरई तरीक़े से किया जाता है, तो आप अच्छा, यही मसला जब है कि जब आप किसी ऐसी शॉप से जो है गोश्त ले रहे हैं जो ख़ुद ज़िबा नहीं करता है, बल्कि कहीं और से ज़िबा करके लाया हुआ है, कटाया मटन चिकन उसके पास रखा हुआ है, वो काटता नहीं है बल्कि कहीं और से लेकर के आता है और यहाँ पे कटाया हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है, तो तब आप उससे पूछें, उससे तहकीक करें कि भाई जहाँ से आप ला रहे हैं तो वहाँ शरई तरीक़े से ज़िबा किया जाता है या नहीं। ये तहकीक अब आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप पूछ करके लें उससे कि भाई शरई तरीक़े से ज़िबा किया हुआ है कि नहीं। अगर वो बोले हाँ भाई शरई तरीक़े से ज़िबा किया हुआ है, तो फिर आप ले सकते हैं, और अगर शरई तरीक़े से ज़िबा नहीं किया गया है तो फिर आप उसको नहीं ले सकते हैं, फिर वो आपके लिए खाना हलाल नहीं होगा। तो ये मसला है बाज़ार वगैरह से या शॉप्स वगैरह से अगर आप चिकन मटन ख़रीदते हैं तो उसका ये मसला है जी।
और भी हमारे कुछ और हमारे बहन भाइयों के सवाल हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम हल करेंगे। अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलिए, एक भाई का सवाल ये है कि औरत का नमाज में ज़ोर से क़िराअत करना कैसा है। यानी औरतें अगर नमाज़ पढ़ रही हों तो चूँकि नमाज में क़िराअत करना फ़र्ज़ है, तो औरत नमाज में आहिस्ता पढ़ेगी या ज़ोर से पढ़ेगी। जवाब ये है कि इतनी ज़ोर से पढ़ना कि जिससे दूसरे लोग भी सुने, ये तो मुनासिब नहीं है। अलबत्ता हल्की आवाज़ से पढ़ना कि जिससे ख़ुद को सुनाई दे, कि हाँ हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो इतनी ज़ोर से पढ़ने की इजाज़त है। उलमा ने क़िराअत के 3 दर्जे फ़रमाए हैं। एक तो ये है कि आदमी ज़ुबान से इतनी आवाज़ से पढ़े कि उसको ख़ुद को सुनाई दे। दूसरा ये है कि ज़ोर से तो नहीं पढ़ रहा है लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि दोनों सूरतें जायज़ हैं, ज़ोर से पढ़े हल्की आवाज़ से जिससे ख़ुद को सुनाई दे, और दूसरा ये है कि होंठ हिल रहे हैं, अलहम्दु पढ़ रहा है तो समझ में आ रहा है कि भाई इसके होंठ हिल रहे हैं, अलहम्दु पढ़ रहा है। तीसरा ये है कि आदमी मन में क़िराअत करे, तो उलमा फरमाते हैं कि जो मन में पढ़ रहा है, ना होंठ हिल रहे हैं ना आवाज़ आ रही है, तो अब इसकी नमाज नहीं होगी, ये क़िराअत ही नहीं हुई है। तो मन में दिल में पढ़ने से क़िराअत नहीं होती। हमारी बहुत सारी बहनें और भाई ऐसे हैं कि जो नमाज़ में खड़े होते हैं, अपने अकेले की नमाज़ पढ़ते हैं तो बस दिल में पढ़ते रहते हैं। याद रखिए, दिल में पढ़ने से नमाज नहीं होगी। नमाज सही जब ये होगी जब आप या तो इतनी ज़ोर से पढ़ें कि ख़ुद को सुनाई दे, या कम से कम आपके होंठ हिलने चाहिए। ठीक है, अलबत्ता इतनी ज़ोर से पढ़ना कि भाई जिससे दूसरों को भी सुनाई दे, ख़ास करके स्पेशली औरतों के लिए तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि औरत की आवाज़ का भी पर्दा है। औरत की आवाज़ दूसरों को ना सुनाई दे, ये बेहतर है, इसलिए हल्की आवाज़ से क़िराअत करनी चाहिए। तो ये मसला है औरतों के लिए। जी, एक भाई का सवाल ये है कि जी तैमूर नाम रखना कैसा है। तैमूर ये बहुत सारे लोगों का नाम होता भी है, और तैमूर लंग करके एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसने हिंदुस्तान को फ़तह किया था और आधी दुनिया पे जिसने हुकूमत की थी, तैमूर। तो तैमूर के माना क्या हैं और ये नाम रख सकते हैं या नहीं। जवाब ये है कि तैमूर के माना है लोहा और फौलाद, लोखंड, लोहा और फौलाद इसके नाम है, और इससे किनाया इशारा होता है बहादुरी की तरफ, कि जैसे लोहा सख्त होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे ही बहादुरी की तरफ इससे किनाया इशारा होता है। तो इस माना कर ये नाम रखने की अगरचे गुंजाइश है। उलमा फरमाते हैं नाम तो सही है, कोई हरज नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अम्बिया और साहब इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम पर रखा जाए। तो तैमूर के माना लोहा फौलाद के हैं, रख सकते हैं, मगर साहब इकराम का नाम रखना ज़्यादा मुनासिब है। जी, एक भाई का सवाल ये है कि नमाज मोमिन का मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है, क्या ऐसी हदीस है या नहीं। जवाब ये है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। नमाज मोमिन का मेराज है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। अलबत्ता यह है कि नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता हुई है, वो वाक़या जो मेराज है उसी मौके पर 5 नमाज़ें जो हम दिन भर में पढ़ते हैं वो उसी मौके पर फ़र्ज़ हुई थी, ये बात तो सही है। और नमाज़ पढ़ने के फ़ज़ाइल भी बहुत सारे हैं, और नमाज़ फ़र्ज़ भी है, न पढ़ने के ऊपर बहुत सारी तंबीहात भी हैं, वईदात भी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन नमाज मोमिन की मेराज है, ऐसी कोई हदीस नहीं है, लिहाजा लोगों में जो ये मशहूर है ये गलत है। जी, अगला सवाल चलिए, कहते हैं क्या पत्थरों ने कलिमा पढ़ा, क्या पत्थरों ने कलमा पढ़ा। जवाब ये है कि जी पत्थरों ने कलमा पढ़ा इस तरह की हदीस नहीं है। हाँ, पत्थरों ने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया, इस तरह की हदीसें मौजूद हैं। चुनांचे हदीस के अंदर है कि एक मरतबा मजलिस में आप बैठे हुए थे, तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपके साथ में सहाबा बैठे हुए थे, तो कंकरियों से आवाज़ आ रही थी जिक्र करने की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ कंकरियाँ उठाई, वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दी, तब भी उनसे जिक्र करने की आवाज़ आ रही थी। फिर आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ जो है हाथ में दी, तब भी उनसे जिक्र करने की आवाज़ आ रही थी। उनके पास कोई दूसरा सहाबी बैठे हुए थे, उनके हाथ में जब आपने दी तो फिर आवाज़ आना बंद हो गई, फिर उनसे आवाज़ आना बंद हो गई है। तो इसलिए पत्थरों से, कंकरियों से अल्लाह के ज़िक्र करने वाली हदीसें तो मौजूद हैं, लेकिन पत्थरों ने कलमा पढ़ा हो, जैसा कि एक बहुत मशहूर नात भी है और उसमें भी है कि अबू जहल मुट्ठी में कंकर लाया और बोला बता मेरे हाथ में है क्या,
तो जब उसने मुट्ठी खोली तो उनमें से कलमे की आवाज़ आ रही थी, तो अबू जहल उसको गिरा करके भाग गया कि यार ये तो मेरा ही पोपट बन गया है। तो अबू जहल के हाथ में कंकरियों ने कलमा पढ़ा। तो इस तरह की रिवायतें मशहूर है लोगों में। उलमा फरमाते हैं कि कंकरियों के इस तरह के कलमा पढ़ने वाले तो कोई रिवायत नहीं है, अलबत्ता कलमा ज़िक्र करने वाली रिवायतें और हदीसें मौजूद हैं। तो जिस तरह की रिवायत और हदीसें हों उस तरह की ही बयान करनी चाहिए। जिसके बारे में आपको तहक़ीक़ ना हो, पता ना हो, तो उस तरह की रिवायतें नहीं फैलानी चाहिए, वरना तो गलत रिवायतें, झूठी रिवायतें, हदीसें फैलाने का गुनाह आपको होगा। जी आगे चलिए। ये कह रहे हैं कि हाथ और पैर का 6 उंगलियों का होना मालदार और खुशकिस्मत होने की अलामत है, इस बात की क्या हकीकत है? लोगों में ये भी मशहूर है कि जिसके हाथ में 6 उंगलियाँ हों, छंगलिया जिसे कहा जाता है, या पैर में 6 उंगलियाँ हों, तो कहते हैं कि ये मालदार होने की निशानी है। याद रखिए, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तो अल्लाह की तरफ से किसी को 6 दे दे, 7 दे दे, कि 10 दे दे, कि 20 दे दे, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन ये मालदारी की अलामत है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि भाई जिनकी 6 उंगलियाँ होती हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो मालदार हों, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी भी 6 उंगलियां होंगी वो मालदार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर आप अपने आसपास में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि 6 उंगलियां फिर भी मालदार नहीं है, फिर भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मालदारी का ताल्लुक तो अल्लाह की तकसीम से है। अल्लाह जिसको देगा, जो मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसको इनायत फरमाते हैं। उसका 6 उंगलियां होना, 7 उंगलियां होना, 4 उंगलियां होना, इसके से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो लोगों में अगर मशहूर है तो गलत मशहूर है। अच्छा, ऐसे ही एक ये है कि अवाम में मशहूर है किसी जगह के जिन्नात अमीर होते हैं तो वहाँ के लोग भी अमीर होते हैं, और किसी जगह के जिन्नात गरीब होते हैं तो वहाँ के लोग भी गरीब होते हैं। इस बात की क्या हकीकत है? क्या जिन्नात भी अमीर और गरीब होते हैं? देखिए, जिन्नातों में अमीर और गरीब का तसव्वुर नहीं है। वो अल्लाह की ऐसी मखलूक है कि अल्लाह ने उसको बहुत सारी वो क़ुव्वतें अता फ़रमाई हैं कि जो हम इंसानों के पास नहीं है। तो इसलिए उनको खाने पीने के राशन के मसले नहीं हैं। उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया है, उनके भी अपने अलग ज़राए हैं और चीज़ें हैं उनकी। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कहत साली, भुखमरी, फाका कशी होती है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरी मालूमात में तो नहीं है कि इस तरह के वाक़यात उनके यहाँ पेश आते हों। ठीक है, हाँ, बाकी ये है कि नेक भी उनके अंदर होते हैं, बुरे लोग भी उनके अंदर होते हैं। तो अमीर और गरीब होने का तसव्वुर मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा है। और उसके ऊपर ये कहना कि भाई जहाँ के जिन्नात गरीब हैं वहाँ के लोग भी गरीब हैं, जहाँ के जिन्नात अमीर हैं वहाँ के लोग भी अमीर हैं, तो ये तो फालतू बकवास है। आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि भाई यहाँ जिन्नात हैं कि नहीं है? सबसे पहली बात तो यही है कि भाई आपको कैसे पता कि यहाँ जिन्नात हैं कि नहीं है? दूसरी बात है कि यहाँ के जिन्नात अमीर हैं या गरीब है, ये आपको कैसे पता? लोगों का मालदार होना, जिन्नात का मालदार होना है, ये तो कोई कॉमन सेंस नहीं बनता है। ये तो कोई जो कॉमन सेंस नहीं कि भाई यहाँ के लोग गरीब हैं तो यहाँ के जिन्नात भी गरीब हैं, यहाँ के लोग मालदार हैं तो यहाँ के जिन्नात, ये तो फालतू बात है। तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंसानों में मालदारी का होना या गरीबी का होना ये अल्लाह ताला की तरफ से तकसीम है, उसकी तरफ से है। जो मेहनत करेगा पाएगा। मनजद्दा वजदा कहा गया कि भाई जो मेहनत करेगा वो पाएगा, और जो ऐसे ही निठल्ला बैठा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि मन्नो सलवा तो उतरने वाला है नहीं, आसमान से तो रिज़्क़ उतरेगा नहीं। ये दुनिया दारुल असबाब है, जो जैसी मेहनत करेगा अल्लाह ताला वैसे उसको इनायत फरमाएंगे और मरहमत फरमाएंगे। अच्छा, एक और कह रहे हैं कि अवाम में मशहूर है सूरह जिन 40 दिन पढ़ने से जिन्नात उस आदमी को परेशान करता है, अगर वो शख्स आमिल ना हो तो क्या सूरह जिन 40 दिन मुसलसल पढ़ने से आदमी आमिल बन जाता है? देखिए, ये भी वो चीज़ है कि जो लोगों में बस ऐसे ही मशहूर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों में यही गलत फहमी है कि अगर सूरह जिन जो 29वें पारे के अंदर है कुरान मजीद में, तो अगर कोई सूरह जिन पढ़ ले तो वो आमिल बन जाता है, मतलब वो जिन्नातों को अपने कब्ज़े में कर लेता है, मुवक्किल उसके पास आ जाते हैं, वो जिन्नातों का इलाज करने लग जाता है। याद रखिए कि ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। सूरह जिन पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं। सूरह जिन अगर पढ़ी जाए तो ये है कि आदमी जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज हो जाता है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन अगर वो कोई 40 दिन पढ़े तो जिन्नात उसे परेशान करते हैं, ये भी गलत है। और 40 दिन पढ़ लिया तो वो आमिल बन गया, बाबा बन गया, ये भी गलत है। ये दोनों बातें सरासर गलत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में आवाम में इस तरह के किस्से मशहूर हैं कि जी फला बंदा चिल्ला खींच रहा था, 40 दिन का अमल कर रहा था बाबा बनने के लिए, आमिल बनने के लिए। वो एक घेरे के अंदर बैठा हुआ था, जिन्नात ने आके परेशान किया, घेरे से निकल गया, घेरा तोड़ के निकल गया और अब वो पागल हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें लोगों में आलतू फालतू की मशहूर हैं। तो इस तरह की बातें ये भी उसके अंदर मशहूर हैं। याद रखिए, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। जो अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, अल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ की मजाल नहीं है कि उसे नुकसान पहुंचा सके या उसे तकलीफ़ पहुंचा सके। इसलिए जिन्नात सूरह जिन का पढ़ना ये आदमी के लिए बाइस खैर बरकत भी है और बुरे असरात से हिफाजत का ज़रिया भी है। तो जो जितने दिन पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि 40 दिन पढ़ेगा तो बाबा बन गया। तो बाबा बनने का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके जो अमलियात हैं वो अलग हैं।
सिर्फ सूरह जिन पढ़ने से कोई आमिल नहीं बन जाता, उसके लिए बाकायदा कोर्सेज़ होते हैं। जो बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं या आमिल जो हजरात हैं वो उसका पूरा तरीक़ाकार बताते हैं, क्या प्रोसेस है, आपको ये करना है, वो करना है, ये चीज़ें सीखनी है, ये वजीफ़े करने हैं, वो चीज़ें। तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग दुनिया है, तिलसिमाती दुनिया जिसे कहा जाता है। उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि ये 40 दिन पढ़े बाबा बन गए। अगर यही होने लगे, मैं गारंटी से कहता हूँ कि उम्मत का हर बंदा आपको आमिल मिलेगा। जिसकी शादी ब्याह नहीं हो रही है वो भी जो है 40 दिन बैठ करके बोले रुक, तो 2 महीने के बाद मिलना, मैं देख कैसे तेरे को अपने कदमे में झुकाता हूँ। 40 दिन में सूरज जिन पढ़ूंगा और मैं बाबा बन जाऊंगा, फिर जो चाहे मैं करूंगा। तो जितने आवारा आशिक घूम रहे हैं ना, ये सारे बाबे आपको बने हुए मिलेंगे। तो आमिल बेचारा मर गया जो लकीरें बताता था, आमिल वो खुद बेचारा जवानी में मर गया। तो इस तरह के अशार हैं। तो सूरज जिन पढ़ने से कोई बाबा या आमिल नहीं बनता है, ये गलत फहमी है लोगों में जो मशहूर हो गई है, बहुत सारी बेसर पैर की बातें। और कमाल की बात यह है कि फालतू बातों पे हम लोग यकीन भी जल्दी कर लेते हैं कि हाँ शायद ऐसा ही होगा और यही बात रही होगी। तो ऐसा नहीं है, ये सारी लोगों में मशहूर हुई गलत बातें हैं। तो ये कुछ सवाल वो थे जो हमारे व्हाट्सएप वगैरह पे लोगों ने हमसे मालूम किए थे। चलिए अभी देख लेते हैं कि यूट्यूब पे जो हमने पोस्ट डाली थी उसमें हमारे भाइयों ने क्या क्या सवालात हमारे उसमें डाले हुए हैं। फिर इंशाल्लाह जो हम लाइव में हमारे साथ कमेंट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर उनके भी सवालों का हम जवाब देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मैं शुरू में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर हिंदुस्तान वगैरह के अंदर से हमारे कोई भाई बहन उम्रा करना चाहें तो वो एक बार हमें खिदमत का मौका दें। इंशाल्लाह हमने भी ये उम्रे का टूर एंड ट्रेवल्स का काम शुरू किया है। तो जो भी बेहतर से बेहतर उनके लिए अच्छे से अच्छा, सस्ते से सस्ता पैकेज हो सकता है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियत उनको देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हज उम्रे के लिए अगर कोई जाना चाहे, रब्ता करना चाहे पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी, तो इंशाल्लाह मेरे नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मेरा नंबर है 8923896749। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे कॉल पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो जो आगे की डिटेल्स होंगी वो इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये एक भाई ने सवाल पूछा है। मेरा सवाल है, इंसान जब सच्ची पक्की तौबा कर लेता है तो उनको गुनाहों की सज़ा मिलती है। क़यामत के दिन सब रजिस्टर दिखाया जाएगा, जो लोग दिल से तौबा करते हैं उनका भी हिसाब लिया जाएगा। मुफ्ती साहब बताना ज़रूर। अब्दुल रहमान करके कोई हैं। जी भाई, देखिए हदीस में कहा गया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि जिसने गुनाहों से तौबा कर ली तो गोया कि वो ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून अल मुस्तगफिरून, कि यूँ तो हर आदमी ही गुनहगार है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, लेकिन बेहतरीन वो लोग हैं जो गुनाह के बाद में तौबा कर लेते हैं, इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। इसी तरीके से कुरान करीम की आयत है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा इसका यह है कि ए नबी, आप मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाह किए, बहुत सारे गलत काम किए, उनसे कह दीजिए अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, गुनाहों से तौबा कर लेंगे तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा पक्के सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वो गुनाह माफ़ हो जाता है और रोज़े महशर उसकी सज़ा बंदे को नहीं मिलेगी। अब अगर आप ये कहें कि जी रजिस्टर में लिखा गया, तो बाज़ हदीस से ये पता चलता है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते से कहते हैं भी रुका रहे, ठहरा रहे भी। अगर ये तौबा कर लेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर बंदा फ़ौरन तौबा कर लेता है तो फरिश्ते उस गुनाह को लिखते नहीं हैं, वो लिखा नहीं जाता है। और बाज़ रिवायत से ये पता चलता है कि बंदा जब किसी गुनाह के बारे में तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला वो गुनाह लिखने वाले जो हमारे फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, उनको भी भुला देते हैं। ज़मीन के जिस हिस्से पर वो गुनाह किया होगा वो हिस्से को भी भुला देते हैं, ताकि ये ज़मीन का ये हिस्सा, ये टुकड़ा, ये चीज़ कल क़यामत में गवाही ना दे सके। तो अल्लाह ताला ज़मीन के वो हिस्से को भी भुला देते हैं, फरिश्तों को भी भुला देते हैं, हर उस चीज़ को वो गुनाह भुला देते हैं कि जो क़यामत में उसके ख़िलाफ़ गवाही दे सके। तो गोया जिसने तौबा कर ली वो गुनाह माफ़ हो गया, इंशाअल्लाह रोज़े महशर उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। बस शर्त यही है कि तौबा पक्की सच्ची तौबा हो, तौबतन नसूहा जिसे कहा गया है, बेहतरीन आदमी की तौबा होनी चाहिए। ठीक है, ये मसला है। मोहम्मद जुनैद कह रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी के कान में अजान और इकामत कहना कैसा, क्या ज़रूरी है? ये जवाब ये है कि जी ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता सुन्नत है। फ़र्ज़ नहीं है कि अगर आपने अजान नहीं दी या नहीं दे सके तो कोई बहुत बड़ा गुनाह होगा या बच्चे के ऊपर कोई बला वबा आएगी, ऐसा तो नहीं है। अलबत्ता सुन्नत है ये अमल कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले उसके कान में जो आवाज़ पड़नी चाहिए,
तो सबसे पहले उसके कान में जो अजान पढ़नी चाहिए वो अल्लाह के कलिमात, अल्लाह का जिक्र उसके कान में होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, हदीस में आता है कि जब हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान कही, दाएँ कान में अजान कही और बाएँ कान में यानी लेफ़्ट वाले में इक़ामत कही। तो ये अमल अजान और इक़ामत वाला शरई हैसियत से क्या है, सुन्नत की है। बेहतर ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप अजान और इक़ामत कह दें। अगर कभी कभी ऐसा होता है बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो उसे ICU वगैरह के अंदर रखते हैं, मशीन के अंदर उसको रख देते हैं, तो बच्चे से मिलने का 2 दिन 3 दिन के बाद मौका मिलता है। याद रखें कि जब भी बच्चे से मुलाकात हो माँ बाप की तो फ़ौरन सबसे पहले उसके कान में अजान दे देनी चाहिए, भले 4 दिन गुजर गया हो या हफ्ता गुजर गया हो। ये नहीं कि यार उस वक्त नहीं दे पाए तो चलो छोड़ो, नहीं नहीं, जब भी बच्चे से आपकी मुलाकात हो रही है तो पहली फुर्सत में उसके कान में अजान दे देनी चाहिए। अलबत्ता अगर नहीं दी गई है तो बहरहाल कोई उसका जो गुनाह की बात नहीं है। हाँ ये है कि ये अमल सुन्नत है, ठीक है, सुन्नत हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा कुछ ज़्यादा सवाल है। नंबर 1, जो लोग रमज़ान के महीने में इंतकाल होते हैं तो उनका हिसाब नहीं होता है, सीधा जन्नत में जाते हैं। जी, बाज़ हदीस में इस तरह का सबूत मिलता है कि जो रमज़ान में वफ़ात पा जाए उससे हिसाब किताब नहीं हो, मतलब उससे महशर तक हिसाब किताब नहीं होता। बाज़ हदीस में तो ऐसा है, और बाज़ में यह है कि उससे सवाल जवाब होता ही नहीं है, वो सीधा जन्नत में जाएगा। बाज़ हदीस में ऐसा भी है। अलबत्ता बाज़ हदीस में ऐसा है कि जी क़यामत तक के उससे कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं होगा, उसको अज़ाब नहीं होगा। रोज़े महशर फिर जब उसका नामा आमाल आएगा तो जैसे उसके अमाल होंगे उसकी बुनियाद पर उसके साथ फ़ैसला किया जाएगा। राजे और सही कौल यही है। और बाज़ उलमा यही फरमाते हैं जुमे के दिन इंतकाल करने वाले के बारे में, जिसका जुमे के दिन इंतकाल हुआ है तो उसके साथ भी सेम मामला होता है कि रोज़े महशर तक अज़ाब को मौखर करके रखा जाता है। फिर क़यामत के दिन उससे उसका नामा आमाल देखा जाएगा, अच्छे अमल होंगे तो जन्नत में जाएगा, बुरे अमल होंगे तो जहन्नम में जाएगा, सज़ा भुगत करके फिर लास्ट में जन्नत में जाएगा ईमान की बुनियाद पर। ओके, दूसरा सवाल क्या है, नंबर 2, जहन्नम के दिन में जुम्मे के दिन में इंतकाल होता है। जी मैंने उसका जवाब दे दिया। नंबर 3 कह रहे क्या है, मेहंदी लगाना सुन्नत है। मेरे दोस्त मुझे बोला कि मेहंदी लगाना सुन्नत है, मैंने बोला कि सुन्नत नहीं है। देखिए मर्दों के लिए मेहंदी लगाना दुरुस्त ही नहीं है, मर्दों के लिए मेहंदी लगाना दुरुस्त नहीं है। मेहंदी ज़ेब ज़ीनत वाली चीज़ है, इसलिए औरतों को लगाना चाहिए, औरतें लगा सकती हैं, बल्कि बेहतर और मुस्तहब इसे कह सकते हैं, मुस्तहब एक दर्जे में कह सकते हैं, यानी पसंदीदा अमल है। अलबत्ता सुन्नत कहने के अंदर थोड़ा खलजान है, चूँकि सुन्नत उस अमल को कहेंगे कि जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या आपके सामने किया गया हो। तो अगर ये मिल जाए कि भाई अज़वाज मुताहरात लगाया करती थी, सहाबिया औरतें लगाया करती थी, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उसको पसंद फरमाया तो सुन्नत कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अमल मुबाह है, यानी पसंदीदा अमल है, जायज़ है, ये मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो चीज़ मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी ये मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से, हराम रिश्ते के ताल्लुक़ से नहीं कह रहा हूँ, तो ये ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ है, औरतों के लिए जायज़ है, सही है, मंदूब है, पसंदीदा है। मर्दों के लिए दुरुस्त नहीं है, मर्दों के लिए लगाना जायज़ नहीं है। तो अगर मर्दों के बारे में कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, तो लगाना ही सही नहीं है, सुन्नत तो बहुत दूर की बात है। अलबत्ता औरतों के लिए ये चीज़ ममदू है, यानी पसंदीदा है। हाँ, ज़ाहिदुन्निसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सैयद को ज़कात सदका वगैरह नहीं दे सकते? जी बिल्कुल सही है, नहीं दे सकते हैं, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते हैं, जो सदका वगैरह होता है वो भी नहीं दे सकते। उलमा फरमाते हैं कि सैयद की मदद हदिये से करनी चाहिए, उसे हदियतन देना चाहिए, उसे गिफ्ट देना चाहिए। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मेरे ख़ानदान वालों पर, बल्कि बाद में फरमाया आले बनी हाशिम के ऊपर क्या है, सदका वगैरह ज़कात वगैरह क्या है, हराम है। क्यों? क्योंकि लोगों का मैल कुचैल होता है, और लोगों में जो सबसे अशरफ, सबसे बाइज़्ज़त लोग हैं वो कुरैश हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। तो इतने मुअज़्ज़ज़ लोगों को लोग अपने हाथों का मैल कुचैल खिलाए, ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं है, इसलिए सैयद को ज़कात नहीं लगती है। तो सैयद को ज़कात नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसकी मदद वैसे ही हदियतन वगैरह करके देनी चाहिए। तो कर्ज़, अगर आप हदिया भी नहीं दे रहे हो तो चलो कर्ज़ दे दो, ठीक है, तो कर्ज़ वगैरह से या हदिया वगैरह से सैयदों की मदद करनी चाहिए, ज़कात सदक़े वगैरह से नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, अशरफ साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, फ़ज़ल है। कह रहे हैं मेरा सवाल ये है कि औरत के गुस्ल में फ़र्ज कितने होते हैं? भाई फ़र्ज नहीं होता है, फ़र्ज़ होते हैं, ठीक है, पहले तो ये आप इस्लाह कर लीजिए, फ़र्ज के माना कुछ और होते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ कितने हैं? याद रखिए कि गुस्ल के अंदर 3 ही फ़र्ज़ हैं, मर्द के भी औरत के भी, चाहे मर्द गुस्ल करे या औरत गुस्ल करे, फ़र्ज़ सिर्फ 3 ही हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना,
नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि कोई बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। ठीक है, तो ये 3 ही फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा औरतों के लिए कोई मखसूस गुस्ल का तरीक़ा हो, मखसूस फ़राइज़ हो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता औरत को यह ख्याल रखना है कि अगर उसने बालों का जूड़ा बांधा हुआ है तो फिर यह है कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाना चाहिए एहतिमाम से। खोलना ज़रूरी नहीं अगर जूड़ा बांधा हुआ है, बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाना चाहिए। और अगर बाल खुले हुए हैं, बंधे हुए नहीं हैं, जूड़ा नहीं बांधा है बल्कि बाल खुले हुए हैं, तो फिर सारे बालों का तर करना यानी सारे बालों का भीगा हुआ होना, उनको भिगोना, उनको धोना क्या है, ज़रूरी है। तो ये 3 ही फ़र्ज़ हैं। और वो बालों का धोना वो 3 ही फ़राइज़ में आ जाता है कि भाई पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाया जाए कि बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे, तो वो उसी में आ गया है। तो औरत हो या मर्द हो, उसके लिए गुस्ल के यही 3 फ़राइज़ हैं। तो ये 3 अदा हो गए तो उसका गुस्ल कामिल मुकम्मल हो गया है। ठीक है, आगे चलिए। अब्दुल्ला कह रहे हैं ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज 4 रकात के बजाय 5 रकात नमाज़ पढ़ लिया, क्या नमाज हो गई या नहीं? जवाब यह है कि अगर चौथी रकात पे बैठे थे, चौथी रकात पर कायदा किया था, तो फिर तो नमाज हो जाएगी, चूँकि चौथी रकात पर कायदा करना, बैठना ये फ़र्ज़ है। तो अगर फ़र्ज़ अदा किया था, फिर गलती से खड़े हो गए, 5वीं रकात भी पढ़ ली, तो आखिर में सजदा सहू कर लेंगे तो नमाज हो जाएगी। 4 रकात फ़र्ज़ नमाज हो जाएंगी और 1 रकात लगव यानी बातिल हो जाएगी, वो उसका कोई एतबार नहीं होगा, वो रद्द हो जाएगी। और अगर कोई बंदा चौथी रकात पे नहीं बैठा, सीधा 5वीं रकात पढ़ करके बैठा है, तो उलमा फरमाते हैं कि नमाज नहीं हुई, उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी, चूँकि जो फ़र्ज़ था चौथी रकात पर बैठना वो उससे छूट गया है। और फ़र्ज़ अगर छूट जाए तो फ़र्ज़ के छूटने की कोई तलाफ़ी नहीं है, सजदाए सहू से भी नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ अगर छूट जाए तो फिर नमाज दोबारा ही पढ़ी जाएगी। तो अगर चौथी रकात पे बैठा था तो बाद में सजदाए सहू कर ले, नमाज हो जाएगी, भले ही 5 पढ़ ली हूँ। और अगर चौथी रकात पे नहीं बैठा था तो अब नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये मसला है। आगे चलिए। प्लीज़ भाई आप मेरे SMS का रिस्पॉन्स ज़रूर देना। जी, इन्होंने ये कुछ दारुल में पढ़ाई के ताल्लुक़ से पूछा। ये हमारी बहन अजमेरी ख़ातून करके हैं। देखिए, मैंने आपके सवालात पढ़े हैं। पहली बात तो ये है कि दारुल देवबंद के अंदर सिर्फ़ लड़कों की यानी बॉयज़ की पढ़ाई है, गर्ल्स की पढ़ाई नहीं है। दारुल देवबंद के अंदर सिर्फ बॉयज़ की पढ़ाई है, गर्ल्स की पढ़ाई नहीं है। गर्ल्स के लिए कुछ और मदरसे खुले हुए हैं, बनात लिल बनात करके हैं, बहुत सारे इलाकों में हैं। तो जो भी मोतबर आपके यहाँ इदारा हो तो आप वहाँ जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। करीब में जो भी आपके नज़दीक मदरसा होगा वहाँ जा कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। दारुल में नहीं है ये पढ़ाई। ठीक है, अलबत्ता उस लड़कियों वाले मदरसे में पढ़ करके आपको जो बनना है आप वो बन सकते हैं। बहन ने पूछा क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह बन सकते हैं? जी बिलाशुबा बन सकते हैं। आप भी उतनी स्टडी कीजिए, ठीक है, जैसी स्टडी उन्होंने की है, बहुत सारी दुनिया भर की किताबें, मालूमात, नॉलेज उन्होंने ली है, तो आप भी उतनी मालूमात हासिल कीजिए। फिर आपको स्टेज सजाने हैं, लोगों से सवाल जवाब, जो भी आपने पूछा है, दूसरे मुल्कों में दीन फैलाना है, वो सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी मोतबर इदारे में, लड़कियों का जो इदारा है वहाँ जाइए, तालीम हासिल कीजिए, आलिमा बनिए, फाजिला बनिए, आप स्टडी कीजिए, खूब मुताला कीजिए और आपको जो करना है, दीन की खिदमत जो करनी है आपको कीजिए। ठीक है, अलबत्ता दारुल में लड़कियों की पढ़ाई नहीं है, दारुल में सिर्फ बॉयज़ की पढ़ाई है। ठीक है, तो दारुल में लड़के हैं, आपके बच्चे या भाई वगैरह हैं तो उनको पढ़ाइए, फिर उनको बोले भाई दीन की खिदमत करें, दीन की सेवा करें। ठीक है, तो आपके सारे सवालों का ये मुख्तसर जवाब है। कई सारे आपने सवाल लिखे थे, उनका जवाब मैंने ये दे दिया है। एक भाई कह रहे हैं क्या ट्रू कॉलर ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं? स्वीडन वालों का ऐप है। देखिए, स्वीडन वालों का ऐप है तो उसकी मुखालफत हम इसलिए कर रहे हैं चूँकि वहाँ पे कुरान करीम को जलाने के वाक़यात हो रहे हैं बार बार, और वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या है कि कोई हमारे कुरान को, पवित्र कुरान को, हमारा जो मजहबी हमारा जो एजाज़ है, सबसे बढ़कर के हमारे नज़दीक बाइस मोहतरम है, उस किताब को अगर जलाया जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचेगी। और उसको सबक सिखाने के लिए, चूँकि अब हिंदुस्तान में रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई हम कानूनी एतबार से हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को सबक सिखाने का ये एक तरीक़ा है कि जो उनके प्रोडक्ट हैं, उनकी थिंग्स, चीज़ें हैं, उनकी जो एप्लीकेशन या जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनको बाइकआउट कर दो, ताकि उनको इस्तेमाल करने से हमारी ज़ात से उनको नफ़ा ना पहुँचे, उनको नफ़ा ना पहुँचे। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई इस तरह की, वो चाहे ट्रू कॉलर ऐप हो या कोई और दूसरी ऐप हो, या वहाँ की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारे मुल्क में आती हैं, तो उन चीज़ों का, बिस्किट हैं, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको लेना बंद कर दें, ताकि हम नहीं ख़रीदेंगे तो किसी हद तक के उनके कस्टमर कम होंगे और उनकी इकनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये इस तरह के जो भी ममालिक है, वो चाहे स्वीडन हो या कोई भी हो, तो हर उस मुल्क को या उस बंदे को सबक सिखाने का ये एक तरीक़ा है कि जो इस्लाम की या कुरान की बेहुरमती करता है, बेइज्जती करता है। तो अगर इस एतबार से देखा जाए, अगर वाक़ईतन
ठीक है, जहाँ एप्लीकेशन का आप प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे, उसकी तफसील में डिटेल्स में आप देखेंगे, तो वहाँ डेवलपर में अगर आपको लग रहा है कि वाक़ईतन ये स्वीडन की ऐप है, तो आप ये कर सकते हैं। बिलाशुबा एक मुसलमान होने के नाते ये करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे मुल्कों को सबक सिखाया जा सके कि हम यतीम नहीं हैं, बल्कि सबक सिखाना हम जानते हैं, भले ही छोटे लेवल पे क्यों ना हो, जितना भी हमसे हो सकता है हम उसके ख़िलाफ़ अपना एहतिजाजी मुज़ाहरा हम दर्ज करा सकते हैं। तो अगर इस नीयत से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद आपके लिए बाइस अजर और बाइस सवाब भी हो। और ये है कि अगर कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो वे करते रहें, ठीक है ना। तो ये तो नहीं कहा जाए कि भाई ये बंदा गुनहगार है या इसे गुनाह होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आप बाइकआउट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। ये मसला है ट्रू कॉलर का। मगर ये जब आपको पता भी हो कि वाक़ईतन ये उन्हीं का है, ऐसा ना हो कि भाई एप्लीकेशन तो किसी और ने बनाई और खाम में आपने किसी और के चक्कर में बाइक इसका कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुकम्मल तहकीक के बाद में ही आपको कदम उठाना चाहिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी। सवाल ये है कि ज़ैद सिगरेट नोशी करता है। एक दिन ज़ैद के वालिद ने ज़ैद से कहा कि तुम्हारी बीवी तुम पर तलाक, कि तुम सिगरेट नोशी नहीं करते। तो ज़ैद ने आगे से जवाब दिया कि जी। अब सवाल ये है कि क्या ज़ैद की बीवी को तलाक हो गया या नहीं, अगर हो गया तो कौन सी तलाक हुआ? देखिए, तलाक मतलब ये तलाक माजी के बारे में है कि तुम करते हो या नहीं करते हो। तो उसने जवाब दिया, तो अगर उसने झूठ बोला है तो इसे यमीन गमूस कहा जाता है, यानी झूठी बात पर कसम खाना। झूठी बात पर कसम खाना, खिलाफ वाक़या बात को नकल करना। तो इस मसले में उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी। हाँ, अगर वो ये कहता है कि मैं आइंदा सिगरेट नहीं पीऊँगा, अगर मैंने सिगरेट पी तो बीवी को तलाक, तब ये मसला है कि वो जब भी सिगरेट पिएगा तो उसकी बीवी को तलाक पड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ जो उसने बोला है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, कि अगर पीते हो तो बीवी को तलाक, तो क्या जी हाँ तलाक, तो इस मसले में उसकी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी, ठीक है। चूँकि यहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, झूठी बात की गवाही दे रहा है, ठीक है, तो खिलाफ वाक़या बयान कर रहा है, तो यहाँ उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी। अलबत्ता आइंदा के बारे में है तो फिर तलाक पड़ जाएगी, तलाक मुअल्लक जिसे कहा जाता है, अगर वो झूठ बोल करके इस तरीके से किसी बात का अहद करता है और किसी बात का वादा करता है, तो ठीक है। ये बहुत सारे सवाल हो गए हैं। अब चलिए, जो हमारे भाइयों ने जो लाइव में हमसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब देख लेते हैं। किधर है भाई? हाँ, इधर है। अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जी, ज़ाहिदुन्निसा, अस्सलाम वालेकुम। मर्दों को जमात से नमाज़ पढ़ने पर ज़्यादा नेकी है, औरतों को क्या मिलता है? जुमे की नमाज़ में भी अव्वल आने पर आया, दूसरे पर इससे कम तीसरे। जी, वो एक हदीस है कि जो जुमे की नमाज़ में पहले आएगा उसे ऊँट का सवाब मिलेगा, जो उसके बाद आएगा उसे भैंस का सवाब मिलेगा, जो उसके बाद आएगा बकरी का सवाब मिलेगा, उसके बाद जो आएगा मुर्गी का। तो इस तरीके से वो हदीस में है, मर्दों के लिए है। औरत के लिए सबसे अफजल अमल यही है कि वो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ ले। वो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लेगी तो इंशाअल्लाह उसको भी वही अजर मिलेगा जो मर्दों को मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ने पर अजर सवाब मिलता है। तो औरतों को भी अल्लाह ताला ने, शरीयत ने महरूम नहीं रखा है, बल्कि ये अफजलुल अमाल इंदल्लाहि अस्सलातु फ़ी अव्वल वक्तिहा, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ ली आपने तो आपको वही सवाब मिलेगा जो मर्दों को मस्जिद में जाकर के जमात से नमाज़ पढ़ने पर मिलता है। तो इसलिए अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम करें। जुनेद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आकिब ख़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद इंडिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आकिब ख़ान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? जी भाई, इसके ऊपर मेरा वीडियो है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है, तफसील वहाँ देख लीजिए। मुख्तसरन ये है कि नबी उसे कहते हैं जिसके ऊपर नई किताब, नई शरीयत ना हो, बल्कि पहले जो नबी रहा हो उसी को फॉलो करने का हुक्म दिया गया हो। और रसूल उसे कहा जाता है कि जिसे नई शरीयत, नई किताब दी गई हो, नया दीन, नया मज़हब जिसको दिया गया हो। जैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है और ऐसे दाऊद अलैहिस्सलाम है, तो इन्हें रसूल कहा जाता है कि इनको नई किताब, नई शरीयत दी गई थी, ठीक है। तो ये फ़र्क है नबी और रसूल में। शेख साबिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साहब, ज़कात रमज़ान में अगर पूरी अदा ना हुई तो क्या मसला है? भाई, साल भर में आपको अदा कर देनी है। अगला साल आने से पहले पहले 20 साल में भले ही ज़कात पूरी अदा करने में 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, मगर ज़कात की जितनी अमाउंट आपके ज़िम्मे बैठती थी, लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितने आपको बैठती थी वो आपको पूरी अदा करनी है। पूरी रमज़ान में नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं है, रमज़ान के बाद, कुर्बानी के बाद में जब भी मौका मिले, जहाँ भी खैर का मौका मिले, तो वहाँ आप ज़कात की रकम देते रहें और अगला रमज़ान आने से पहले पहले पूरी ज़कात दे दें। फिर अगले रमज़ान में उस साल का कैलकुलेशन करें कि भाई इस साल कितनी बैठती है, वो दें, रमज़ान में दें, रमज़ान के बाद दें। यानी साल भर में आप कभी भी ज़कात दे सकते हैं, मगर देना ज़रूरी है। जब तक कि पूरी अमाउंट नहीं निकाल देंगे, बरी ज़िम्मा नहीं होंगे, तो कभी भी पूरे साल में ज़कात दी जा सकती है।
अशरफ सिलावत कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या आपका मोबाइल नंबर मैसेज भेज सकते हैं? जी मेरा नंबर लिख लीजिए 8923896749, 8923896749, ये मेरा नंबर है। इंशाल्लाह हमारी पुरानी वीडियोस में से आपको मिल जाएगा, जो मैं ये पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, इन पोस्टों में भी आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, ठीक है, वहाँ से ले लीजिए। रेहाना खान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, बैंक इंटरेस्ट जो आता है उसको किसे दे सकते हैं? देखिए, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, जिन लोगों को हम ज़कात देते हैं, सही मायनों में जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, ठीक है, ओरिजिनल लोग, गरीब लोग जिनको हम ज़कात देते हैं, उन्हीं को इंटरेस्ट की रकम भी दी जा सकती है। बल्कि देना चाहिए, मुसलमान ही को देना चाहिए, ताकि मुसलमान ही का फ़ायदा हो। तो आप बैंक से इंटरेस्ट की रकम निकालें और वो गरीब मुसलमानों में सदका कर दें, उनको दे दें जिनको ज़कात दी जाती है, ठीक है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि ज़कात देते हैं तो सवाब की नीयत होती है कि भाई ज़कात दे रहे हैं, अल्लाह सवाब देगा, और इंटरेस्ट की रकम देंगे तो सवाब की नीयत नहीं करनी है, चूँकि हराम माल में सवाब की नीयत नहीं होती। ये तो आपके पास गलत तरीके से आया है ना, तो ये तो अपनी मुसीबत दूर करने के लिए आपको निकालनी है। तो ज़कात में सवाब की नीयत होती है, इंटरेस्ट में सवाब की नीयत नहीं होती है, बस ये फ़र्क है। बाकी जिसको ज़कात देंगे उसी को इंटरेस्ट की रकम भी देंगे। आगे चलिए। अगर मुफ्ती साहब, हमारी अम्मी ने बहुत पहले किसी से 300 का कुछ सामान मंगाया था, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि पैसे दिए या नहीं। अब वो पैसे किसको दें, क्योंकि उन साहब का इंतकाल हो गया है, उनके बेटे हैं। तो भाई, अगर आपको यकीन है, अगर आपको यकीन है कि भाई नहीं दिए हैं, तो उनके बेटों को ले जा करके दे दें कि भाई आपके वालिद का कुछ कर्जा था हमारे ज़िम्मे, ये आप ले लीजिए, वक्त पे नहीं दे पाए थे तो उसकी रकम है। और अगर आपको सिर्फ महज शक है, यकीन नहीं है, अगर आपको महज शक है, तो फिर यह है कि वो 300 रुपये आप सदका कर दें, वो 300 रुपये आप इस नीयत से सदका कर दें, ठीक है। आगे चलिए। मोहम्मद जुनेद, नबा नाम रखना कैसा है और इसके मीनिंग क्या है? नबा के माना है खबर देना। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, नबा के माना है खबर देना। नबा, उसी से नबी, लफ्ज़ नबी जो बनाए ना, वो नबा से ही बना है, चूँकि नबी के माना है ख़बर देने वाला, इत्तला देने वाला, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला। तो नबी नबा से ही बना है। नबा के माना है ख़बर देना, और इस लफ्ज़ के बजाय कोई और माना रखने चाहिए, चूँकि ख़बर देना ये फ़ेल है। ये क्या है? फ़ेल है, जबकि नाम आपका नाउन होना चाहिए, इसम आपका नाम होना चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि नाउन होना चाहिए। तो और नबा जो है वो वर्ब है, फ़ेल है, तो नाम फ़ेल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसम होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो इसके बजाय कोई और आप नाम रखें, सहाबा और ताबीन, तबी ताबीन के नाम पर। मिसिज़ मुफ्ती बदर कह रहे, नमाज में क्या क्या फ़र्ज़ हैं? देखिए जी, नमाज में क्या क्या फ़र्ज़ हैं, हमारे घर वालों की तरफ से सवाल है कि जी नमाज में क्या क्या फ़र्ज़ हैं। उनको तो मालूम है, वो आप लोगों की इत्तला के लिए है कि भाई आप लोगों को भी मालूम पड़ जाए। नमाज में कितने फ़राइज़ हैं उसके ताल्लुक़ से मेरी वीडियो मौजूद है। नमाज में 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिनका ताल्लुक़ नमाज के अंदर से है, यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद में 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। क़याम करना, क़िराअत करना, रुकू करना, सजदा करना, क़दा अख़ीरा में तशहुद की मिक़दार बैठना, ठीक है। तो इस तरह के 7 चीज़ें फ़राइज़ हैं, और 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका नमाज से पहले, बाज़ कहते हैं 6, बाज़ कहते हैं 7, तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका नमाज शुरू करने से पहले पाया जाना ज़रूरी है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, जैसे जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, सतर का छुपाना, नमाज का वक्त होना, क़िबले की तरफ रुख होना, ठीक है। तो इस तरह की 7 चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं वो आप वहाँ देख लीजिए, इंशाल्लाह वहाँ आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तफसील से आप वहाँ देख लीजिए। निज़ामुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा जवाब आया है कि नहीं? भाई आप बाद में आ रहे हैं, आपके सारे सवालों के जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, बाद में पीछे करके बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। मोहम्मद जुनैद, शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज के हमारे सवाल भाई बहनों की तरफ से, ठीक है ना। कुछ व्हाट्सएप पे हमें आए थे, उनके मैंने जवाब दिए, कुछ जो हमने पोस्ट की थी कम्युनिटी के अंदर उस पर सवाल आए थे, उनके जवाब दिए, और यहाँ लाइव में जो आपने हमसे सवालात किए हैं उनके मैंने आपको जवाब दे दिए हैं अक्सर के, ठीक है। और एक बार और फिर से अर्ज़ कर दूँ कि भाई हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स का हमने एक छोटा सा हलाल रोज़ी की नीयत से ये काम काज शुरू किया है। तो हमारे भाई बहन जो अल्लाह के घर की ज़ियारत को जाना चाहें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी का जिनका इरादा हो, तो वो एक बार हमें भी ज़रूर खिदमत का मौका दे करके देखिएगा। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सहूलियात के साथ में और रिजनेबल प्राइस में
इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप अल्लाह के घर को ज़ियारत को जाकर के आ जाएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आप जाकर के आ जाएँ। तो हज उम्रे के लिए आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा 8923896749, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन जाना चाहें तो एक बार ज़रूर मौका दीजिएगा। और जो भी पैकेज वगैरह हैं तो वो फ़ोन नंबर मैंने दिया है, व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे आप मुझसे रब्ता करके मालूम कर लीजिएगा। तो ये है आज का हमारा लाइव प्रोग्राम, संडे का प्रोग्राम, और तकरीबन 55 मिनट हमारे प्रोग्राम को होने वाले हैं, यानी तकरीबन 1 घंटा जो हमारा वक्त रहता है। बहुत सारे सवालों के जवाब आज की इस मजलिस में हमने सीखे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को सीखना हमारे लिए नाफ़े बनाए, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया, कि अल्लाह ऐसे इल्म का तुझसे सवाल करता हूँ कि जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो हमारी नीयत भी यही होनी चाहिए कि भाई हम इल्म सीखें, अपनी ज़ात को नफ़ा पहुँचाए और फिर दूसरों को भी नफ़ा पहुँचाए, नफ़े का ज़रिया बने। तो अक्सर सवालात हमारे हो गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी इंशाल्लाह। जिन हज़रात के ज़हन में सवालात हों या उनको कुछ और सवाल पूछने हैं तो वो अगले हफ़्ते अगले इतवार को साथ में हमारे जुड़ जाइएगा, या व्हाट्सएप वगैरह पे या कम्युनिटी में जो हम पोस्ट डालते हैं उसके कमेंट में आप लिख दीजिएगा इंशाल्लाह। तो आपके सवालों के भी जवाब अगले सेशन में, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको दे दिए जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।